नमस्कार, और मृत्यु भी भारत में आपकी स्वागत है। कोलकाता से बड़ी खबर सामने आई है। आगामी चुनाव को लेकर भारत का चुनाव आयोग ने तैयारियां तेज कर दी है। मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार ने कहा है कि आने वाले पश्चिम बंगाल की चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए पूरा चुनाव आयोग पिछले 2 दिनों से राज्य में मौजूद है। उन्होंने बताया है कि चुनाव आयोग ने चुनाव से जुड़ी सभी व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की है। इस दौरान आयोग ने चुनाव प्रक्रिया की रीढ़ माने जाने वाले बूथ लेवल अधिकारियों के साथ भी बैठक की तैयारियों पर चर्चा की और मुख्य चुनाव आयुक्त ने पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि आगामी चुनाव हिंसा रहित और दबाव मुक्त माहौल में कराए जाएंगे। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र के इस महापर्व में मतदाताओं को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। आगे आने वाले वेस्ट बंगाल के चुनावों की तैयारी की समीक्षा के लिए पूरा आयोग पिछले 2 दिन से पश्चिम बंगाल में है और चुनाव की हर तैयारियों के ऊपर चुनाव आयोग ने अपनी पूरी समीक्षा की है। आपसे मिलने से ठीक पहले चुनाव आयोग ने चुनाव के आधार स्तंभ बूथ लेवल ऑफिसर्स के साथ चर्चा की। नए वोटर्स को भी सांकेतिक तौर पर एपिक कार्ड्स दिए गए और इलेक्शन के आइकॉन के तौर पर भी इलेक्शंस के आइकॉन्स को सम्मानित किया गया। जैसा आप सबको पता है, द डेमोक्रेसी रन्स वेरी डीप इन वेस्ट बंगाल। Consistently, the voting percentages have been very high. The total electors in West Bengal are equal to France, Australia, and Uruguay. The size of West Bengal is so large. In West Bengal, the electors and public at large respects the Constitution of India and believes in peaceful and participatory elections, which are foundation of any democracy. Our national song, Jan Gan Man Adhinayak Jai Hai, was composed in West Bengal by Rabindranath Tagore. Our national song Vande Mataram was also composed by Bankim Chandra Chatterjee ji from this soil. So we are proud to have national anthem as well as national song, both coming from the proud soil of West Bengal. The West Bengal's glorious treasure of culture, art, music and science is known not only to India, but the entire world. Today from Kolkata, the city of joy, I appeal to all the voters of West Bengal, पश्चिम बंगाल के सभी मतदाताओं से चुनाव आयोग यह आह्वान करता है
कि आगामी चुनाव हिंसा रहित और दबाव रहित वातावरण में होंगे और जो ये डेमोक्रेसी का फेस्टिवल है उसमें पश्चिम बंगाल के सभी मतदाता अपना मतदान करने अवश्य आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज हुई कैबिनेट बैठक के बाद मंत्रियों ने मीडिया से बातचीत की और सकारात्मक विचार साझा किए। मंत्रियों ने बताया है कि बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा की गई है और उन्हें मंजूरी भी दी गई। उन्होंने कहा है कि ये फैसले प्रदेश के विकास, पारदर्शिता और प्रशासनिक सुधार के लिए अहम है। सरकारी कर्मचारियों की संपत्ति और निवेश नियमों में बदलाव, भ्रष्टाचार पर लगम लगाने के लिए कानपुर में गंगा पर 4 लेन पुल बनाने का प्रस्ताव पास और जिससे ट्रांस गंगा सिटी और शहर के बीच बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। टेक्सटाइल और गारमेंटिक पॉलिसी में बदलाव जिससे निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। समाज कल्याण, ऊर्जा और गृह विभाग के कई प्रस्तावों को भी मंजूरी मिली है। मंत्रियों ने मीडिया से कहा है कि यह फैसला जनता के सीधे लाभ के लिए किए गए हैं और सरकार आगे भी विकास और पारदर्शिता के लिए काम करती रहेगी। और छोटे मोटे संशोधनों के साथ सभी प्रस्ताव लगभग पारित हो गए। परिवहन से थे, स्टैम्प से थे, शहरी से आपके जो है हमारे मुख्यमंत्री परिवहन योजना एक है, उसके माध्यम नए प्रस्ताव, ये सारे संशोधनों पर चर्चा हुई। बाहर दौरे पर गए थे माननीय केशव जी, जर्मनी में क्या चल रहा है, कैसे एक दूसरे के देश है। माननीय मुख्यमंत्री जी खुद जापान और सिंगापुर गए थे, उस पर भी बहुत चर्चा हुई और एक दूसरे दुनिया के साथ संबंधों पर विस्तार चर्चा हुई। ये भारत कानून का देश है और जैसा जो किया रहेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमको लगता है कि कानून अपना काम कर रहा है। ये चुनाव कहते ना कि देर हो गई, बहुत देर में जागे हैं। इनको जनता का अवसर मिला था, पिछड़ों दलितों, लेकिन कुछ किया नहीं, इसलिए जनता ने दूर किया। कुछ भी कर ले उससे कुछ होने वाला नहीं। मेरे विभाग से परिवहन विभाग का दो प्रस्ताव मंजूर हुए हैं। एक मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो योजना, माने मुख्यमंत्री ग्राम जोड़ो परिवहन योजना एक जो है स्वीकृत हुई है कि हर गांव में अब बस चलाई जाएगी और उस बस के लिए टैक्स फ्री किया जाएगा और उसका कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा। परमिट से भी उसको एग्जम्प्ट किया जाएगा और हर गांव में से रात में बसें जाके खड़ी हो जाएंगी। सुबह में 7 बजे 6 बजे प्रारंभ होकर के ब्लॉक और तहसील होते हुए जिला मुख्यालय पर 10 बजे तक आएगी। दिन भर वो बस और कहीं दूसरे जगह डाइवर्ट रहेगी। 4 बजे के बाद फिर जो है 8 बजे तक मैक्सिमम फिर उस गांव में वापस जाएगी और इसके लिए एक जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनेगी जिसमें सीडीओ, एसपी और हमारे ARTO ये लोग रहेंगे और वो उस रूट को डिसाइड करेंगे। और उन पर कोई केवल उनको 1500 रुपया महीना केवल चार्ज किया जाएगा और उसको अनुबंधित अपने UPSRTC से उसको अनुबंधित कराया जाएगा। एक योजना ये हमारी ये स्वीकृत हुई है। दूसरा, मोटर व्हीकल एक्ट में जो एग्रीगेटर थे, जो जिस तरह से ओला, उबर इस टाइप के जो लोग चलाते हैं, उनके लिए भी कोई ऐसी नियमावली नहीं थी और उनको कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता था। तो भारत सरकार ने गाइडलाइन बनाया, हमने भी उसको यहाँ पर यूपी में आज बनाया है कि अब उनको हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। अब मैं ड्राइवरों की ट्रेनिंग, उनके हेल्थ और के बीच वो करेंगे और उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराएंगे और इस तरह की व्यवस्था रहेगी और उनका इसके लिए एक आवेदन फीस देनी पड़ेगी और उनको मेडिकल चेकअप होगा
उनका पुलिस वेरिफिकेशन होगा, उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इस तरह की व्यवस्था की जाएगी। दो हमारे परिवहन विभाग की, बाकी और है माननीय वापस आने के लिए हाथ होना, उसके लिए जाति अपना कार्ड खेलने का प्रयास लगातार कोई न कोई कर रहा है, करना चाहिए क्योंकि राजनीतिक दल है, करना स्वाभाविक। लेकिन आपने देखा हो कि बिहार में लालू जी का 20 साल पुराना जंगल राज को 20 साल बाद भी नकारते हुए उनके बेटे को सत्तासीन नहीं किया है। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश में 2017 से 10 ही साल होंगे 27 में अखिलेश जी का जंगल राज उत्तर प्रदेश को बखूबी याद है। अराजकता, जमीनों पर कब्जे, चौथ वसूली, वन डिस्ट्रिक्ट, वन माफिया लोग भूले नहीं हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश के लोग पुनः जंगल राज की वापसी को रोकने के लिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाने के लिए, योगी जी को पुनः स्थापित करने के लिए आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास करते हुए जनादेश देने का काम करेंगे। कितने प्रस्ताव थे, कितने पास हुए? आज नहीं था, कोई नहीं था हमारा। यहाँ पर आ रहे हैं, बड़ा कार्यक्रम है उनका कार्यक्रम चल रहा, अच्छी बात है, चलाएं, क्या दिक्कत है। योगी जी की मां पर अभद्र टिप्पणी की है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि ऐसे लोगों के खिलाफ कभी भी लोकतंत्र में कोई किसी को अभद्र टिप्पणी करने का, गाली गलौज करने का अधिकार नहीं देता है। ऐसे लोगों को समाज को भी न करना चाहिए और कानून को अपना काम करना चाहिए। ठीक है सर। कोलकाता से बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है। नायब सिंह सैनी ने पश्चिम बंगाल की सरकार पर तीखा हमला बोला है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में अब लोकतंत्र नहीं बचा है। उनका आरोप है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी लोकतंत्र और संविधान को कुचल रही है और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान कर रही है। उन्होंने कहा है कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस तरह से संवैधानिक पीठ का अपमान किया जा रहा है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए ठीक नहीं है। सैनी ने आगे कहा कि बंगाल की जनता अब बदलाव चाहती है और आने वाले समय में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह नई सरकार बनने का रास्ता तैयार हो रहा है। उनके इस बयान के बाद बंगाल की राजनीति में एक बार फिर सियासी माहौल गर्म हो गया है। अभी भी बैठी है रास्ते पे, क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं तो बंगाल के बारे में जो चर्चाएं हैं, यहाँ लोकतंत्र नाम की चीज़ तो रही नहीं है। किस प्रकार से लोकतंत्र को कुचल करके, संविधान को कुचल करके, संवैधानिक पीठ का जिस प्रकार से ममता बनर्जी अपमानित कर रही हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। बंगाल ने ये मन बनाया है कि आने वाले समय में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बंगाल में सरकार बनेगी और जो ममता दीदी ने यहाँ की जनता का शोषण किया है, शोषण भी इस प्रकार का किया है। हम देखते हैं कि अंग्रेजों ने जिस प्रकार से यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार किए थे, वो सेम अत्याचार यहाँ की सरकार लोगों के साथ कर रही है। आज यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आज यहाँ पर कर्मचारी वर्ग परेशान है, किसान वर्ग दुखी है इस सरकार से, युवाओं को रोजगार नहीं है। ये इस प्रकार की सरकार, आज बंगाल के लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में परिवर्तन यहाँ चाहते हैं ताकि हमारा बंगाल, जिसने बड़े प्रतिभावान व्यक्तित्व दिए हैं, जिन्होंने इस देश की आज़ादी में यहाँ के लोगों ने एक महत्वपूर्ण भूमिका वो अदा की है, उस बंगाल की स्थिति एक ममता ने क्या की है, ये पूरा का पूरा देश जान रहा है। क्योंकि जहां से बंगाल से आज़ादी की लड़ाई में यहाँ के युवाओं ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, वंदे मातरम जैसा गीत इस बंगाल की पवित्र धरा ने दिया है, उस बंगाल की क्या हालात की है। पहले तो कम्युनिस्ट के लोगों ने यहाँ पर रोजगार और
यहाँ के लोकतंत्र को कुचलने का काम उन्होंने किया, उससे बड़ा पाप ये ममता दीदी कर रही है। यहाँ के उद्योग पलायन कर रहे हैं, यहाँ पर कानून व्यवस्था का राज नहीं है। इस प्रकार से लोग इस राज के अंदर तंग हैं। लोग अब चाहते हैं कि आने वाले समय के अंदर मोदी जी का जो संकल्प है विकसित भारत, हमारा बंगाल भी ये विकसित हो, जहां उद्योग आए, जहां पर युवाओं को रोजगार मिले, जहां पर बहनें सुरक्षित हों और जहां का किसान संपन्न हो। गरीब को मजबूती की तरफ ले जाने का काम जिस सरकार में हो, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार हो सकती है। बहुत सारी केंद्र की योजनाएं जिनको ममता ने यहाँ लागू नहीं किया, यहाँ के लोग उनसे वंचित हैं। चाहे आयुष्मान भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं जिनसे बंगाल के लोग वंचित हैं। परंतु नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब यहाँ डबल इंजन की सरकार बनेगी तो वो सब योजनाएं, वो पूरा का पूरा एजेंडा वो बंगाल में भी लागू होगा, ताकि गरीब को सशक्त और मजबूत किया जाए। दिल्ली से बड़ी राजनीतिक बयानबाजी सामने आई है। दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने आम आदमी पार्टी पर कड़ी टिप्पणी की है। मंत्री सूद ने कहा है कि हाई कोर्ट ने निचली अदालत की टिप्पणियों पर रोक स्टे दे दी है, जिससे यहां साबित होता है कि निचली अदालत में जो घटनाक्रम हुआ है और जिससे आम आदमी पार्टी ने अपने आप को कट्टर ईमानदार साबित करने का दावा किया, वह सही नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि सीबीआई के कर्मचारियों के खिलाफ टिप्पणियों पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी, जबकि आम आदमी पार्टी लगातार दावा कर रही थी कि सीबीआई का दुरुपयोग किया गया। सूद ने आगे कहा है कि 170 मोबाइल तोड़े गए और 43 सिम कार्ड नष्ट किए गए और सीएजी की रिपोर्ट में 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान बताया गया। उन्होंने पुरानी और नई शराबी नीति का भी उदाहरण दिया और पुरानी नीति में एक बोतल की कीमत 166 रुपये थी, नई नीति में 188 रुपये एक्साइज ड्यूटी, पुरानी नीति में 223.90 रुपये, नई नीति में घटकर 1.88 रुपये रिटेलर मार्जिन और पुरानी नीति में 35 रुपये, नई में 363.27 रुपये सरकार की कमाई और पुरानी नीति में और 329.90 प्रति बोतल, नई केवल 8.32 रुपये। मंत्री सूद ने कहा है कि इस वजह से नई नीति को तुरंत वापस लिया गया, लेकिन आम आदमी पार्टी ने फिर भी दावा किया है कि कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट की टिप्पणियों पर स्टे दे दिया है। आप सबको मालूम है, कल भारत का और न्यूजीलैंड का मैच था। मैच में एलन के एक शॉट पर अर्शदीप की गेंद पर एक कैच होने की संभावना थी, वो कैच छूट गया। तो कमेंटेटर ने एक टिप्पणी की, सेलिब्रेटिंग टू अर्ली। उसी तरीके से हाईकोर्ट के आज के केस ने यह साबित कर दिया है, फैसले ने और टिप्पणी ने यह साबित कर दिया है कि लोअर कोर्ट में जिस प्रकार का घटनाक्रम हुआ और सेल्फ एक्सोनरेशन का जो काम आम आदमी पार्टी ने शुरू किया, खुद ही अपने आप को तथाकथित रूप से कट्टर ईमानदार कहने का, दे स्टार्टेड सेलिब्रेटिंग टू अर्ली। क्योंकि कानून की चक्की है, बारीक पीसती है। आज जब
सीबीआई ने अपनी अपील दाखिल की, अपनी कार्रवाई दाखिल की हाईकोर्ट में, तो दिल्ली की हाईकोर्ट ने सीबीआई के कर्मचारियों के खिलाफ की गई टिप्पणियों पर रोक लगा दी। और यही आम आदमी पार्टी का पूरा क्लेम था कि सीबीआई का मिसयूज किया गया, ये तो केस ही नहीं था। और कितनी बेशर्मी से आम आदमी पार्टी ये कह रही थी कि केस ही नहीं था। आप सबने एक रिपोर्ट किया, 170 मोबाइल, 170 मोबाइल्स तोड़ दिए गए, फेंक दिए गए, 43 सिम कार्ड मनीष सिसोदिया ने डिस्ट्रॉय किए। ये आपके सामने, ये 43 मोबाइल सिम कार्ड्स डिस्ट्रॉय किए गए। एक बार दोबारा दिखाऊं साहब, 43 सिम कार्ड्स डिस्ट्रॉय किए गए। फिर ये सीएजी की रिपोर्ट थी, सीएजी की रिपोर्ट का पेज नंबर 99, लॉस अमाउंटिंग टू ₹2002.68 करोड़। सीएजी की रिपोर्ट में ये टिप्पणी की गई, 2000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान। इसके अतिरिक्त मतलब कितनी सेल्फ एक्सोनरेशन करने की जल्दबाजी थी। इसके अतिरिक्त मैं आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं और आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को याद दिलाना चाहता हूं, पुरानी शराब नीति में एक बोतल पर की कीमत 166 रुपए थी और नई में उसकी कीमत 188 रुपए हो गई, होलसेल प्राइस। एक्साइज ड्यूटी उसमें गवर्नमेंट को मिलती थी 223 रुपए 90 पैसे, जो घटकर ₹1.88 हो गई। वैट गवर्नमेंट को 106 रुपए मिलता था, जो घटकर ₹1.90 हो गया। रिटेलर मार्जिन ओल्ड पॉलिसी में बोतल पर रिटेलर को बेचने वाले को 33 रुपए 35 पैसे मिलते थे, नई नीति में 363 रुपए 27 पैसे मिलते थे। पुरानी नीति में सरकार को 329 रुपए 90 पैसे एक बोतल पर कमाई आती थी और नई पॉलिसी में 8 रुपए 32 पैसे की कमाई आती थी। इसीलिए पहली घोषणा के तुरंत बाद इस नीति को वापस भी लिया। और फिर भी ऑडेसिटी आम आदमी पार्टी की ये थी कि भ्रष्टाचार तो हुआ नहीं। आज हाईकोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी। मुझे ठीक बहुत पुराने फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबरों को देखते रहिए हम्बल टीवी भारत।